नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी गौतम, फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कोच, क्रिस्टल हीलर एंड टीचर, NLP एंड वेलनेस कोच। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी पड़ोसन निशा की सास काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। आज सारा काम निपटाकर मैंने सोचा कि क्यों ना निशा से मिलकर आऊं और उसकी सास के हाल चाल भी पूछ कर आती हूँ। यह सोचकर मैं निशा के घर पहुँच गई। मेरे पहुँचने के बाद उसकी जेठानी और देवरानी भी वहाँ पहुँच गई और अम्मा जी कैसी हैं यह शिष्टाचारवश पूछकर चाय पानी में लग गई। थोड़ी देर बाद अम्मा जी की शिकायतें शुरू हो गई। जब मेरा विवाह हुआ था तब अम्मा जी ने ये किया वो किया, अम्मा जी ऐसी हैं वैसी हैं। अम्मा जी की कमियां, गलतियां, शिकायतें, बस यही चलता रहा। शाम होते होते दोनों ने ही कहा बच्चे घर आते होंगे, ये भी दफ्तर से आते होंगे, खाना भी बनाना है, काम भी करना है। बहाने करती हुई वह वापस चली गई। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक ना गया। यह सब देखकर मैंने निशा से कहा, निशा, आज पिछले 1 साल से अम्मा जी तेरे पास है और तू उनकी भरपूर सेवा कर रही है। क्या तेरे मन में ये कभी नहीं आता कि और लोगों के पास भी अम्मा जी जाएं और लोग भी इनकी सेवा करें? आखिर माँ तो सबकी है ना। लेकिन मैं निशा का जवाब सुनकर जड़ हो गई। निशा बोली, अम्मा जी मेरी सास होने के साथ साथ इनकी माँ हैं। ससुर जी के असमय चले जाने के बाद अम्मा जी ने अपने सुख दुख को त्याग दिया और तीनों ही भाइयों की परवरिश में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और तीनों ही भाइयों को बेहतर से बेहतर जीवन देने के लिए इनकी परवरिश में कोई कमी ना रहे, इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। बहन जी, आप जो देख रही हैं, मेरे पति, बच्चे और घर की सुख शांति, ये सब अम्मा जी के आशीर्वाद से ही है। मेरे बच्चे जब सुबह शाम अम्मा जी के पास जाते हैं, उनके पास जाकर के बैठते हैं तो अम्मा जी के चेहरे की खुशी अलग ही होती है। अम्मा जी अपने कमज़ोर हाथों से बच्चों के चेहरों को सहलाती है, सिर पे हाथ रखकर भर भर के उन्हें आशीर्वाद देती है। उनकी खुशी और उनका आनंद देखने लायक होता है। जब मैं अम्मा जी को उठाती हूँ, बैठाती हूँ, उन्हें नहलाती धुलाती और खिलाती पिलाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ तो मेरे पति के चेहरे की संतुष्टि देखने लायक होती है और मैं उनके चेहरे की संतुष्टि को देखकर धन्य हो जाती हूँ। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली महिला हूँ। सच में अम्मा जी जहाँ भी रहेंगी, जिस भी घर में रहेंगी, वह घर खुशी और प्रेम से भर जाएगा। अम्मा जी तो मेरा तीसरा बच्चा हो गई है, ये कहकर वह सुबक सुबक के रोने लगी। आज की दुनिया में मैं उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे गले से लगा लिया और मन ही मन उसे नमन करने लगी। दोस्तों, हम अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आज़ादी और मनमानी के लिए अपने बड़े बुजुर्गों के स्नेह को, ममता को दांव पर लगा देते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग बूढ़े होते होते बच्चों जैसे हो जाते हैं और हम उनसे शिकायतें करने लगते हैं, उनकी गलतियां देखने लगते हैं।
परंतु उनकी गलतियां देखने से पहले ज़रा हम ये सोचें कि उन्होंने हमारी कितनी गलतियों को प्रेम से क्षमा कर दिया है। जब हमें उनकी आवश्यकता थी जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस दुनिया को जानने के लिए, उनके प्रेम ने, उनकी ममता ने, उनके स्नेह ने हमें सराबोर कर दिया। लेकिन आज बारी हमारी है। थैंक यू सो मच।